बता रहे थे कि उसको कैसे देखें। उन्होंने ये क्वेश्चन किया भी कैसे है, तो वो अव्यक्त दिखाई तो देता नहीं, पर होता क्या है, उसकी अनुभूति होती है ना, और वो भी मन से, मन के भावों के द्वारा। जैसे हम कल्पना का चल रहा था, है ना, दृष्ट कल्पना, बाद में बाहर आके अदृष्ट कल्पना होती है उसकी। जो हम देख कर आए हैं उसकी कल्पना कर सकते हैं, जो हमने देखा ही नहीं है ना, उसके संस्कार नहीं है ना, उसको हम कैसे उसकी कल्पना कर रहे हैं। अब परमात्मा यही बता रहे थे कि ये सारा वही है। उदाहरण स्वप्न दृष्टा का भी दिया था। स्वप्न दृष्टा में कैसे सारा कुछ वो बना देता है, पर स्वप्न दृष्टा के कोई अंग तो है नहीं, और जो स्वप्न के अंदर हम देखते हैं वो सारा अंगों वाला देखते हैं, वो कैसे बनता है ना। तो वो परमात्मा है ना, परमात्मा अपने आप ही सारा कुछ कर रहा है। परमात्मा इस सृष्टि को वो चला रहा है, पर हमारी श्रद्धा खुद पर हो, खुद पर देखो, अपने ऊपर हो। बाहर की अपेक्षा वो हमें अंदर मिलेगा। कह रहे थे कि हम अपने आप को जान लें, परमात्मा को कहाँ देखेंगे, कहाँ ढूंढने जाएं। शास्त्रों ने तो दिखा दिया, 1000 हाथ है, पैर है, मुंह है ना, पर ऐसा तो है नहीं ना वो। अब उस परमात्मा को हम अपने अंदर देखें, हम अपने आप को जान जाएं, तो बाहर हमें सारा जाना जनाया मिलेगा। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो इस पिंड के अंदर है वही बाहर है, उससे अलग नहीं है। पर हमारी वो दृष्टि हो और भाव हो, भावों की है ये सारी सृष्टि। भाव हो हमारा, भाव यही कि मैं परमात्मा हूँ। अब हम आगे कर रहे हैं। अब लास्ट में यही चल रहा था कि दृष्ट कल्पना के अनुकूल ही अदृष्ट कल्पना की जाती है, अन्यथा कोई कल्पना होती नहीं। शास्त्र में भी समष्टि व्यष्टि की सर्व प्रकार से व्यवस्था तुल्य है। जो बाहर है वही अंदर है। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो खोजे सो पावे। इससे व्यष्टि के दृष्टांत से समष्टि विराट के दृष्टांत को जोड़ लें। इस वास्ते पक्षपात रहित धर्मात्मा सत्य वक्ता पुरुषों ने बेटी पंगत लेन देन रूपी व्यवहार की सुखपूर्वक सिद्धि के लिए तथा संकर वर्ण की निवृत्ति के लिए तथा धर्म के न्यून अधिक की उत्कर्षता और अधर्म की न्यून अधिक की अपकृष्टता के लिए तत्धर्म अधर्म संबंधी पुरुषों की सात्विकी राजसी तामसी स्वभावों के अनुसार उत्तम मध्यम निष्कृष्ट अधम 4 प्रकार की संज्ञा ईश्वर ने व पूर्वोतक सज्जन पुरुषों ने बांधी है। अब देखो क्या कह रहे हैं। अब जो ये वर्ण आश्रम बने, ये वर्ण आश्रम की स्थापना कैसे हुई उसके बारे में ये बता रहे हैं कि पक्षपात रहित धर्मात्मा, जो धर्म वाले लोग हैं, है ना, एक जैसी दृष्टि रखते हैं, सत्य वक्ता पुरुषों ने बेटी पंगत लेन देन रूपी व्यवहार की सुखपूर्वक सिद्धि के लिए। अब देखो बेटियों की शादी करती हैं, बेटियों की शादी करेंगे तो उससे क्या होगा, एक तो मर्यादा बनी रहेगी, दूसरा वर्ण संकर नहीं होगा, है ना। बेटी देते हैं, बहू लेकर आते हैं, एक मर्यादा है। पहले जो आश्रम होता है
कौन सा आश्रम होता है जो पहले आश्रम होता है? जो पहले एक पहला आश्रम, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम, जो गृहस्थ आश्रम से पहले वाला आश्रम होता है। हाँ, बाल्यावस्था तो होती है, वो उसको आश्रम बोलते हैं। हाँ, ब्रह्मचारी आश्रम, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम, है ना, फिर उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम। ये आश्रम की परंपरा है ना। देखो, पहले जैसे ब्रह्मचारी आश्रम है, अब उस आश्रम के अंदर बच्चों के ये संस्कार नहीं भरते शादी वाले, एक मर्यादा रहती है उसके अंदर, है ना। जब गृहस्थ आश्रम में डालते हैं बच्चों को, तब उनकी मन की स्थिति भी ऐसी होती है, तो उससे क्या होता है, एक मर्यादा बनी रहती है। शादी कर देते हैं, ये तेरा पति, तू इसकी पत्नी, बस वहाँ एक संबंध क्रिएट हो गया उनका आपस में, ठीक है। उससे क्या हुआ, वर्ण संकर नहीं हुआ। नहीं तो जो काम वासना कंट्रोल ना हो, जगह जगह पे मुंह मारते फिरे, उससे क्या होगा, वर्ण संकर, मर्यादा नष्ट होगी सारी। अब इसलिए परमात्मा ने, देखो, जो धर्मात्मा लोग हैं, पक्षपात रहित सत्यवक्ता पुरुषों ने बेटी पंगत लेन देन रूपी व्यवहार सुखपूर्वक किया भी, इससे एक मर्यादा बनी रहे, सुखपूर्वक सिद्धि के लिए तथा संकर वर्ण की निवृत्ति के लिए, है ना। ऐसे देखो क्या करेंगे, संबंध बनाएंगे तो उत्पत्ति तो होगी, तो उसको क्या नाम देंगे फिर? अगर ऐसे हम, अब तो पिता का नाम चलता है ना पीछे, फिर वहाँ पे जब शादी नहीं हुई तो वर्ण संकर हो जाएगा वहाँ पर। वर्ण संकर वर्ण की निवृत्ति, ऐसी निवृत्ति की उन्होंने के लिए, तथा धर्म के न्यून अधिक उत्कर्षता। अब देखो, अब ऐसे धर्म भी बना रहा, 4 वर्ण आश्रम बनाए, सारे अपने वर्ण आश्रम के अनुसार आगे बेटी लेन देन करते हैं। हम पूछते हैं ना कि उन्नति क्या है, केड़ी बिरादरी है, क्या कास्ट है, पूछ दो ना। वर्ण आश्रम बने पे ना उनके हिसाब से करते हैं। तथा अधर्म, अब ऐसे धर्म के अनुसार करेंगे तो मर्यादा बनी रहेगी, अधर्म खत्म होगा। अधर्म की न्यून अधिक अपकृष्टता के लिए तत् धर्म अधर्म संबंधी पुरुषों की सात्विकी राजसी तामसी स्वभावों के अनुसार। अब देखो, अब ये जो पुरुष है ना, अब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, अब 3 पुरुष हैं। अब तीनों के अपने अपने स्वभाव चल रहे हैं। अब तीनों के गुणों के अनुसार उत्तम है, सतोगुण उत्तम, रजोगुण मध्यम और तमोगुण निष्कृष्ट, नीचे है वो। अधम 4 प्रकार की संज्ञा ईश्वर ने व पूर्वोत्तक सज्जन पुरुषों ने बांध दी। जो शूद्र हैं, तमोगुणी कहते हैं उनको, है ना, इस हिसाब से उनकी संज्ञा चलती है ना। अब देखो, अब शूद्र हम उनको बाहर वाले शूद्रों को नहीं कहेंगे। अब जो वर्ण आश्रम है वो इसके अंदर है, 4 के 4। अब सुबह सुबह देखो, अंतःकरण इतना सात्विक होता है ना, अपनी पाठ पूजा में मन लगता है, वृत्ति शांत रहती है, सतोगुण हो गया। अब उसके बाद 8 बजे के बाद, है ना, अब क्रिया शुरू हो गई, भूख भी लगनी शुरू हो गई, प्राणों ने भी मांगना शुरू किया, ला उठा, रसोई में चढ़ना, कमकार करा, रजोगुण शुरू हो गया। अब खाना खुना निबेड़ कर 2 बजे खाना सबने खा लिया। अब उसके बाद तमोगुण, अब थोड़ी नींद आनी शुरू हो गई, है ना, अब थोड़ा आराम किया जाए, अब वो तमोगुण आ गए। अब देखो, अब ये सारे गुण बाहर थोड़ी हैं तो इसके अंदर। अब जो शूद्र, हम जो 4 वर्ण आश्रम बनाए हैं उसमें हम शूद्र कह रहे हैं, है ना। शूद्र जो नीचे वाला काम करते हैं, है ना, वो थोड़े शूद्र है। शूद्र तो वही है
जिसको अपनी वृत्ति पर कंट्रोल नहीं है, यही शूद्र अंतःकरण है। अब देखो, अब वो चमार थे ना, शूद्र थे, पर उनका अंतःकरण कितना साफ था, रविदास जी। तो अब वो क्या हम उनको शूद्र कहेंगे? नहीं, है ना। अब वो सतोगुणी संत हैं, तभी तो आज गाए जा रहे हैं। अब इस हिसाब से वो अलग अलग कैटेगरी बना दी। मन के चिंतन पूर्वक और मुख को शब्द उच्चारण पूर्वक ही उत्तम आदि संज्ञा कल्पना की जाती है। अब जो ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण कहते हैं, ये हमारे मन के अंदर के हिसाब से, मन के अंदर जो हमारा चिंतन चल रहा है उस हिसाब से ये कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां काम करती हैं, क्रिया कर देती हैं। मन के अंदर जो हमारा बार बार चलता रहेगा ना, एक दिन उठ के ये इंद्रियां काम कर ही देंगी वही। तभी कहा मन के चिंतन पूर्वक और सुख को शब्द उच्चारण पूर्वक, है ना। अब मन के अंदर जो चिंतन चल रहा होता है वो किसी सुख को लेकर ही चल रहा होता है। भी ये करूँगा तो चाहे काम निपट जाएगा, है ना, आनंद आएगा, नहीं तो कैसे एक पे कैसे दिमाग में बोझा चढ़ा पड़ा होता है। अब जो मन के अंदर हमारा चिंतन होता है ना, हमारा उसमें कोई ना कोई सुख रहता है बीच में, हमारा ही कुछ ना कुछ रहता है बीच में। सुख पूर्वक शब्द उच्चारण पूर्वक की उत्तम आदि संज्ञा। अब इन्होंने एक शब्द लिया है, विषय लिया है ना। अब लिया है शब्द। अब शब्द, वो शब्द मीठा भी है, वो शब्द कड़वा भी है, और कई शब्द ऐसे हैं कि हम सुनना भी नहीं पसंद करते, है तो शब्द। अब शब्द के अनुसार ही उसको हम उत्तम पुरुष की, मध्यम पुरुष की, निष्कृष्ट पुरुष की उपाधि देंगे। है शब्द, शब्द के अनुसार, शब्द के पीछे उसके गुण, गुण के अनुसार हमने उसको उपाधि दी। इससे मुख्य आदि अवयवों से वर्ण आश्रम की उत्पत्ति कही। अब कोई बहुत गुस्से में बहुत गलत बोल रहा है तो कई बार मुख से निकल जाता है, ये तो पूरी चूड़ी है, ये तो पूरी चंडाल है, निकल जाता है मुख से। अब देखो, मुख से ही हमने उनके वर्ण आश्रम की उनको उपाधि दे दी, नहीं तो और किसी भी समाज के शास्त्रों में ईश्वर के मुख्य आदि अवयवों से वर्ण आश्रम रूप जगत की उत्पत्ति कही नहीं। कहते हैं, कहने परमात्मा ने क्या नहीं बनाया कोई वर्ण आश्रम, हमने जो वर्ण आश्रम बनाए हैं उनके कार्यों से बनाए हैं, उनके जो गुण हैं, स्वभाव है, उससे बनाए गए हैं वर्ण आश्रम। ये कहते हैं, नहीं तो किसी वर्ण आश्रम रूप जगत की उत्पत्ति वो परमात्मा ने कितनी कहनी। ईश्वर की इच्छा से जगत की उत्पत्ति बनती है और सर्व शास्त्रों में कही भी है, सो इच्छा अंतःकरण में है। ईश्वर की इच्छा से जगत की उत्पत्ति हुई। कल ब्रह्मन जी बात कर रहे थे ना, ईश्वर से बात चल रही थी, ब्रह्मन जी ईश्वर को उपदेश दे रहे थे। वो जो सत्ता है उसको हम ब्रह्म जी कह रहे हैं, ब्रह्म कह रहे हैं। वो सत्ता कुछ नहीं करती, करता कौन है? ईश्वर। ठीक है, उस सत्ता ने कुछ भी नहीं करना, उस सत्ता ने खाली एक सत्ता देनी है, मतलब करंट देना है। करने वाले आगे हैं ईश्वर। ईश्वर की इच्छा हुई एक से बहुश्याम होने की। कल्ला बंदा खेड से की में
खेलने के लिए दूसरा चाहिए। अब ईश्वर की इच्छा हुई खेलने के लिए, अब खेलने के लिए फिर दूसरा चाहिए, अब दूसरे के लिए जगत की उत्पत्ति की, फिर जगत उत्पन्न थी से तय तक खेल खेल से। और सर्व शास्त्रों में कही भी गई है ये बात। सो इच्छा अंतःकरण में है। इच्छा कहाँ होती है? मन के अंदर, अंतःकरण में, मुख में नहीं। वह इच्छा माया में है। पहले इच्छा उठेगी तभी वाणी वो क्रिया करेगी, वाणी से वो शब्द निकलेगा। इच्छा का कोई रूप है नहीं, तो इसका मतलब क्या है? इच्छा माया रूप है। इससे सर्वसम्मत सिद्धांत ही ठीक होता है। ईश्वर के मुख आदि अवयवों से वर्ण आश्रम रूप जगत की उत्पत्ति सर्वसम्मत सिद्धांत नहीं। अब वो कह रहे हैं ईश्वर के मुख से थोड़ी उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति कहाँ से हुई? अंतःकरण से, मन से। और मन में भी इच्छा हुई तब उत्पत्ति हुई। कहते हैं सारे शास्त्र ऐसे कहते हैं। हमारे भी तो अगर कोई इच्छा होती है ना। अब बच्चे मान लो बाहर जा रहे हैं, मन के अंदर इच्छा है मेरे को ये लेनी है, तो मैं आवाज़ के देकर कह दूंगी भी ये लेते आना। अब पहले हुई इच्छा, इच्छा हुई मन में, अंतःकरण में, उसके बाद मुख से बाहर आई। मुख में कोई इच्छा नहीं थी, मुख को तो ऑर्डर मिला तो बोल ये शब्द, उसने खाली शब्द बाहर निकाले। अब इच्छा थी अंतःकरण में, मन में, तभी कह रही हैं ईश्वर के मुख आदि अवयवों में वर्ण आश्रम रूप जगत की उत्पत्ति सर्वसम्मत सिद्धांत नहीं है। भी उनके मुख से नहीं हुई उत्पत्ति जगत की, किंतु आप अपने घर के सिद्धांत स्थापन करते हैं। भी असा अर्थ दा अनर्थ कढ रेंदो। भी असा अपने घर के सिद्धांत लाते बैठो भी इवें ईश्वर उत्पन्न कहते हैं, इवें ईश्वर उत्पन्न थे। कहते हैं हमें सर्वसम्मत शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। शास्त्र ऐसे तो नहीं लिखे गए, है ना। वेद व्यास जी ने शास्त्रों की उत्पत्ति की। किसको सत्य कहें, किसको असत्य कहें। अगर हम अपने हिसाब से चलेंगे तो हम अपने हिसाब से सत्य असत्य करते रहेंगे। अगर शास्त्रों के हिसाब से चलें फिर हमें पता लगता है ना सत्य क्या है, असत्य क्या है। पहले हम क्या करते थे? शरीर को सत्य मानते थे। मैंने ऐसा किया तो उसने मेरे को ऐसा क्यों कहा, ये शब्द क्यों निकला? क्योंकि मन दुखी हुआ। दुखी क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपने आप को ये नाम रूप आकार वाला माना कि उसने मेरे को कहा, तभी दुखी हुआ ना। अब अगर दुखी हो रही हैं तो इसका क्या मतलब है कि हम जीव भाव में हैं, शरीर भाव में हैं। अपने आप को तो जानना नहीं, हम इसको सत्य मान रहे हैं, जबकि ये क्या है? असत्य है, निरा पूरा असत्य है। इसका कोई वजूद नहीं है। ये जड़ शरीर अपने आप ना तो सोच सकता है, ना कोई क्रिया कर सकता है। करने वाला वो साक्षी, इसको जो करंट दे रहा है, उस करंट से ये हरकत में आ रहा है। सारी इंद्रियां अपने आप, जैसे हम कहते हैं ना राजा का अपने सिंहासन पे बैठना काफ़ी है, वो जैसे बैठता है सारी इंद्रियां, ये प्रजा है, ये प्रजा अपना काम शुरू कर देती है।
समाज अनुसार शास्त्र मध्य अनादि पक्ष मानने वालों में तो वर्ण आश्रम रूप जगत की उत्पत्ति ईश्वर व जीव से बनती ही नहीं, शादी में बनती है। अब क्या कह रही हैं? सो भी मुख आदि अवयव देह में ही बनते हैं, देही में बनते नहीं। समाज अनुसार शास्त्र मध्य, है ना, हम शास्त्रों को मध्य रख कर चलें। अनादि पक्ष मानने वालों में तो वर्ण आश्रम रूप जगत की उत्पत्ति, जो अनादि पक्ष को मानते हैं, अनादि पक्ष मतलब जो शुरू से चला आ रहा है पक्ष, उसको वो मानते हैं। उसमें जगत की उत्पत्ति ईश्वर व जीव से नहीं बनती। वो लोग ऐसे मानते हैं, न ईश्वर से न जीव से, शादी में बनती है। शादी जो युगों युगों से जो सनातन है, सनातन में देखो ईश्वर भी तो बाद में आया ना। पहले क्या था? ब्रह्म, वो सत्ता, जिसका हम एक उदाहरण लेते हैं। जब महाप्रलय हो जाती है तब कुछ भी नहीं बचता, पर वो सत्ता होता है ना। अब शुरू में हम कहते हैं मनु और शत्रुपा, वहाँ से सृष्टि हुई। उनके लिए कुछ तो चाहिए उत्पत्ति करने के लिए, तो परमात्मा ने सृष्टि पर जो पहले, सबसे पहले तो वो सत्ता, उस सत्ता ने, उस परमात्मा ने फिर मनु और शत्रुपा को भेजा। अब वो एक पुरुष एक स्त्री, इन दोनों के संयोग से सृष्टि का चक्र चला, ये संसार की उत्पत्ति आई। अब देखो, अब जो परमात्मा ने भेजा, तो परमात्मा ने अपने में से निकाल के भेजा, तो वो कौन था? जीव था कि ब्रह्म था? ब्रह्म, वही रूप था, है ना, अलग तो नहीं होगा। पर ये बन कैसे गया? था वो ब्रह्म, ब्रह्म से देखो एक ईश्वर आ गया, एक जीव आ गया। कैसे आया? एक माया भी साथ चल रही है, माया भी साथ चल रही है। ये कैसे? ईश्वर, ठीक है, जीव, माया, तीनों इकट्ठे चल रही हैं। सत्ता तो है ही है वो सत्ता है तो सब है। अब जैसे महाप्रलय की बात कर रही हैं, शुरू में महाप्रलय सारा कुछ खत्म, खाली एक वो सत्ता, उस सत्ता से जो उत्पत्ति हुई तो वो भी तो वही रूप थी, वही रूप हो गई ना। पर अपने भावों से, अपने गुणों से ये ईश्वर बना, ये जीव बना। अगर वो सत्वगुणी अंतःकरण वाला रहा, उसको याद रहा मैं वो ब्रह्म हूँ, मैं, तो वो ईश्वर हो गया, क्योंकि आकार में आ गया तो वो ईश्वर हो गया। और जो निकल गया बाहर, विश्व में खेलने लग गया, वो जीव हो गया। अब यही बात कह रही हैं कि वर्ण आश्रम रूप जगत की उत्पत्ति ईश्वर से व जीव से बनती ही नहीं, शादी में बनती है। सो भी मुख आदि अवयव देह में ही बनते हैं। देखो, उत्पत्ति शादी में बनती है। अब जो ये मुख आदि अवयव हैं, ये तो मुँह हो गया ना, यहाँ से थोड़ी उत्पत्ति होती है। देही में बनते नहीं, देही के निरअवयव होने से। अब देही में भी नहीं बनते, क्यों? उसके अंग ही नहीं है, उसके अंग ही नहीं है, तो उसमें भी नहीं बनते। तैसे ईश्वर देही की यह कार्य कारण रूप माया
देह है ना। तो फिर उत्पत्ति कहाँ से हुई? ईश्वर, क्योंकि ये कार्य कारण देह, उन्होंने कहा ना शादी से बनते हैं। अब दो का संजोग होगा तभी तो तीसरा आएगा। अब ये ईश्वर देह वाला आया। अब देह वाले में उन्होंने मनु शतरूपा को भेजा, तब सृष्टि का आगे क्रम चला। तैसे ईश्वर देही की है कार्य कारण रूप माया देह है। अब ये जैसे ईश्वर की देह, ऐसे ये देह, ये माया का कारण है देह, और इसका कार्य आगे हो रहा है जो हम कहते हैं प्रारब्ध है। हम प्रारब्ध कह रहे हैं ना, तो ये कार्य चल रहा है इसका। सो माया के सत रज तम आदि मुख आदि अवयववत अवयव हैं। सो माया के सत्वा आदि गुण रूप मुख आदि अवयवों की प्रधानता अप्रधानता से तत् संबंधी पुरुषों की भी प्रधानता अप्रधानता संज्ञा की गई है। सो माया के, अब माया के अंदर सत रज तम आदि गुण चल रही हैं। तीनों गुण कहाँ हैं? माया के अंदर। मुख आदि अवयववत अवयव है, ये तो खाली अवयव ही है ना। मुख हो गया, पैर हो गया, हाथ हो गया, ये तो खाली अवयव ही हैं। सो माया के सत्वा आदि गुण रूप मुख आदि अवयवों की प्रधानता अप्रधानता से, अब देखो माया के अंदर तीनों गुण हैं। अब जो प्रधान गुण है ना, उसका हमें पता कैसे चलता है? सत्वगुण का पता कैसे चलता है? जब मुख खोलता है। वो तो ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां हो गई, वो तो ज्ञानी की भी है, अज्ञानी की भी है, रजोगुणी की भी है, तमोगुणी की भी है, सत्वगुणी की भी है, तीनों गुणों वालों की है। पर सत्वगुण का हमें पता कब चलता है? जब मुख खोलता है, तब हमें पता चलता है ना। ऐसे तो हमारे सामने रजोगुण वाले पे बैठा है, हमें नहीं पता चलेगा। पता कब चलेगा? जब मुख खोलेगा। मुख आदि अवयवों की प्रधानता अप्रधानता से तत्, है ना, तत् मतलब ख्याल, तत् संबंधी पुरुषों की, अब जो ये ख्याल है, ख्याल अक्षर पुरुषोत्तम, हमें ये पुरुषों की प्रधानता और प्रधानता की संज्ञा हमने तब दी उनको। पुरुष हम किसको कहते हैं? जो अपने स्वरूप में है, ठीक है। हम उसको पुरुष नहीं कहते जो पुरुष आकार में है। जब उन्होंने अपना मुख खोला, सत्वगुणी लगे जब हमें, तब देखो उनकी प्रधानता अप्रधानता, प्रधानता जब हमें लगी कि ये तो पूरे सत्वगुणी हैं, ज्ञानी हैं, है ना, विचार करते हैं, विवेक करते हैं, जब हमें ऐसा लगा, फिर हमने उनको संज्ञा दी पुरुष की। और जब उन्होंने मुख खोला, गालियाँ ही निकालनी शुरू कर दी, फिर हमने उनको संज्ञा दी, अप्रधानता दी उनको, ठीक है। तो अप्रधान पुरुष की संज्ञा दी। सो अदृष्ट व संगति के प्रताप से सात्विकी से तामसी राजसी होता है। सो अदृष्ट व संगति, देखो अदृष्ट
जो हमने कभी देखा नहीं है, हमने कल्पना नहीं की, जो मतलब अब अपना स्वरूप तो देखा नहीं ना हमने, अदृष्ट है ना, पर सतोगुणी अंतःकरण वाले ने उनकी अनुभूति की, उनको महसूस किया। हम अपनी ही बात करें, है ना, हम दूर नहीं जाते। पहले हमें कुछ अता पता था अपने स्वरूप का नहीं, तो व्यवहार भी वैसा था, है ना। अच्छा, जब हमें पता चला था तो ये अदृष्ट, अब जब पता चला लगे लिखा ही आप हमको अखे न लिखा तो है नहीं ना, पर अनुभव कर गई कितई। जब वो अनुभव किया तो हमें अनुभूति हुई अपने आप की, है ना। फिर हमारी दृष्टि बदल गई। अच्छा, हमारे मन के भाव भी बदल गए, बदले ना। अब ये हमें पता चला, एक तो हमें ऐसे अदृष्ट, एक संगति, जिसका हम संग करते हैं ना, उसका भी असर बहुत पड़ता है हमारे ऊपर, बहुत। उसका भी वही गुण आने शुरू हो जाते हैं, चाहे हम ना लेने चाहिए ना तो भी आते हैं, स्वतः आने शुरू हो जाते हैं वो गुण। हाँ, गुण भी अवगुण दोनों स्वतः आते हैं, अपने आप आते हैं ना। अब देखो, वो होगी संगति, संगति के प्रताप से सात्विकी। अब जो सात्विकी अंतःकरण है वो तामसी भी थी सकता है, अगर उनकी पूरी दृढ़ता कहनी। अब डाउनडोल हो जाता है ना, बिल्कुल होता है। अब देखो, सत्वगुणी अंतःकरण वाले में बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, पर उनमें से कोई अपने स्वरूप में टिका हुआ कोई विरला मिलेगा। सारे अंतःकरण वाले, सत्वगुणी अंतःकरण वाले अपने स्वरूप में टिके हुए नहीं होते। देखो, सत्वगुणी अंतःकरण है, हाँ, किसी का गलत नहीं करेंगे, है ना, किसी को दुख नहीं देंगे, बैठे तो शरीर पर है ना, अपने स्वरूप में तो नहीं बैठे। तभी तो कहते हैं कोई विरला मिल से सत्वगुणी अंतःकरण वाला भी, उसमें से भी कोई विरला निकल के आएगा जो अपने स्वरूप पर बैठा होगा। संगति के प्रताप से सात्विकी से तामसी राजसी होते हैं ना, क्योंकि गुण काम करते हैं, संगत काम करती है। तामसी से राजसी सात्विकी भी होते हैं, और कई तामस लोगों को हमने देखा है तमोगुणी है, घोर तमोगुणी है, पर संग उनको ऐसा मिला कि वहाँ से वो सत्वगुणी बन गए। देखो, अब हमारे बापूजी थे ना जेल में, वहाँ से अब जो निकले हैं चोर, जेल में कौन होगा, चोर डाकू, है ना। अब वो जो निकले हैं बापू के संग से सीधा अहमदाबाद आश्रम गए हैं और सारे बुरे काम छोड़ दिए और संकल्प करके गए हैं। अब इतना है ना उनकी और गुरुदेव की हमारे, कि एक चोर डाकू को भी उन्होंने संत रूप में कन्वर्ट कर दिया। तमोगुणी अंतःकरण से सत्वगुणी अंतःकरण बना दिया। तो ये संग का प्रभाव है। माया रूप उपाधि के धर्म माया उपहित ईश्वर में बरतते हैं। अब देखो, माया रूप उपाधि के धर्म, अब जो ये माया है, इस माया को भी हम कैसे देखेंगे? माया का भी कोई आकार कहनी सबसे पहले ईश्वर के अंदर वो आकार दिया, ईश्वर को 5 तत्वों का आकार से उस ईश्वर में हमने वो देखे गुण। इससे ईश्वर के मुख आदि अवयवों से वर्ण आश्रम रूप जगत की उत्पत्ति कही। अब ईश्वर आए ना धरती पे सबसे पहले मनुष्य रूपा के रूप में, फिर उसके बाद व्यास जी इनकी संतान है मनुष्य रूपा की। व्यास जी ने
जगत की उत्पत्ति की। फिर व्यास जी ने वर्ण आश्रम रूप शास्त्र बनाए। अब वो जो शास्त्र बने, अब कैसे मुख से बने, व्यास जी के मुख से निकले हैं ये शास्त्र। अन्यथा कहोगे तो निरअवयव पूर्ण आकाशवत ईश्वर के कौन मुख आदि अवयव हैं। जैसे हमने कल कहा था, उसका हमने आकाश सिर बनाया था ना, है ना, ऐसे उनके एक एक अंग बनाए थे, पैर पताल बना दिए, 10 दिशाएं भुजाएं बना दी। अब कहते हैं अगर हम वैसे देखते हैं तो उन्होंने अवयव केड़े हैं, कहाँ से ये शास्त्र निकले, शास्त्रों की उत्पत्ति कैसे हुई, अगर वैसे देखते हैं तो हम नहीं पहुँच सकते भाई। लाख समझ कहना उसे सबको। उन्होंने बनाया ना, एक से बहुश्याम हुआ, अकेला भी किमें करे है। अब एक से बहुश्याम जब हुआ तब उन्होंने क्या किया, ईश्वर को पहले वही आए ईश्वर, फिर उसके बाद मुख से उच्चारण करके वर्ण आश्रम धर दिए, सबके शास्त्र बन गए, सबके वर्ण आश्रम 4 वर्ण आश्रम है ना, ब्राह्मण हो गया, वैश्य हो गया, कश्यप कौन है, और एक खैत्री और फिर शूद्र, ये 4 हो गए, ये 4 वर्ण आश्रम। अब ये वर्ण आश्रम मुँह तो कहने बोलते बनाए तई तो बने, इनमें थोड़ी बन गए नो। अब कहते हैं वही वर्ण आश्रम जगत की उत्पत्ति कही, अन्यथा कहोगे तो निरअवयव पूर्ण आकाशवत ईश्वर के कौन मुख आदि अवयव हैं, वो तो बन नहीं सकते ना। किंतु कोई नहीं, जैसे निरअवयव पूर्ण आकाश के किस अवयव से वायु उत्पन्न होता है, कौन बताए, हाँ, कहाँ से हुआ, कुछ नहीं कह सकते। तदत ही ईश्वर भी निरअवयव पूर्ण सब शास्त्रों में लिखा है। अब कहा, पहले हमें वैसे आकार रूप में समझा दिया, मनुष्य रूपा के रूप में समझा दिया, ठीक। अब उसके बाद कहा कि ईश्वर, या जो हम व्यास जी की बात कर रहे हैं, किसने देखा, जब हुना को कहने नहीं लिखा, जेड़े जगत की उत्पत्ति कर गए न, इनके कहने का मतलब क्या, निचोड़ देखो। अब वो निचोड़ यहाँ निकल रहा है भी जेड़े जगत की उत्पत्ति कर गए हुना को कहने नहीं लिखा, वो खाली माया रूप है। ते तू आख दी बेटी ये मेरा पुत्र है, ये मेरा घर है ना, लानत रेंदे बन साकू भी, साकू लानत है भी, तेको निकदा नहीं है माया दा रूप है सारा, तेको निकदा नहीं है माया दा रूप है सारा, ये हमें दिखे, ये माया का रूप है। तद्दत ही ईश्वर भी निरअवयव पूर्ण सब शास्त्रों में लिखा है, तिसके मुख आदि अवयव बनते नहीं। एक तरफ ईश्वर खेंदे पे, दूसरी तरफ आगदे पे कहनी पासे कर दे पे, क्योंकि ही शरीर तो दृष्टि उठे, यहाँ से ऊपर उठे। ये कल और आज वाला ना बहुत गूढ़ ज्ञान है, सजगता वाला ही है, कल वाला भी और आज वाला भी।